ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट सिलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेयर्स हैं उनसे भी अनुरोध किया है कि उनके अगर शहर के अंदर औरंगजेब के नाम का कोई नामकरण हो तो उसे हटाकर किसी अन्य महापुरुष के नाम से किया जाए। औरंगजेब का हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं होना चाहिए कि जिन जिन आतताइयों ने हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, हमारे हिंदू समाज के लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया, कि उनकी कोई भी नाम और कोई निशानी अब हिंदुस्तान के अंदर दिखनी नहीं चाहिए। प्रश्न नहीं उठता है। जो औरंगजेब के समर्थक हैं उनको तो 4 जोड़ी कपड़े की अटैची तैयार कर लेनी चाहिए और कान पकड़ के भारत सरकार को देश से बाहर फेंक देना चाहिए। सन 1659 से लेकर 1707 तक का कालखंड इतिहास में औरंगजेब के नाम से दर्ज है और औरंगजेब हमेशा एक नाम कट्टरता के बीच में खड़ा रहा है। इतिहास से लेकर के आम जनमानस तक उसको एक कट्टर शासक के रूप में मानते हैं और तरह तरह की बातें उसके बारे में करते हैं। आज आगरा नगर निगम के महापौर नवीन जैन ने भी औरंगजेब पर सीधी उंगली उठाई है और उन्होंने पूरे देश के महापौरों से औरंगजेब को लेकर कुछ खास बातें कही हैं। नवीन जैन हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ये जानना निहायत आवश्यक है कि औरंगजेब को लेकर वो क्या सोचते हैं और भविष्य में क्या चाहते हैं। इस देश के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। स्वागत है आपका यूपी तक। धन्यवाद। ये औरंगजेब को लेकर आपने जो टिप्पणी की है और सवाल खड़ा किया है, तो वो पूरी टिप्पणी क्या है और सवाल क्या है? देखिए, मेरा ये कहना है कि औरंगजेब के इतिहास को अगर देखें हम भारत के अंदर, तो जिस प्रकार से औरंगजेब ने क्रूर शासक के रूप में राज किया और जिसमें हिंदू समाज को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो वो औरंगजेब ने किया। और मैं कहना चाहूँगा कि किस तरह से उन्होंने धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती करके कराया और लोगों को इकट्ठा किया और उनके सामने तलवारों से गर्दन काट दी गई और कहा कि या तो इस्लाम धर्म कबूल करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह से ज़बरदस्ती धर्म का परिवर्तन कराने का काम किया। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष के अंदर जिस तरीके से हमारे देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, और वो सबसे ज़्यादा अगर काम किया तो वो औरंगजेब ने किया है। इसलिए हमने ये कहा है कि अपने राष्ट्रीय महापौर परिषद का मैं चूँकि चेयरमैन भी हूँ, मैंने सभी महानगर के जो हमारे मेयर्स हैं उनसे भी अनुरोध किया है कि उनके अगर शहर के अंदर औरंगजेब के नाम का कोई नामकरण हो तो उसे हटाकर किसी अन्य महापुरुष के नाम से किया जाए, चाहे वो महापुरुष मुस्लिम समाज का ही क्यों ना हो। हमें औरंगजेब से परे जाए। औरंगजेब ने जिस प्रकार से प्रताड़ना का कार्य किया, जिस प्रकार से हिंदू समाज को डरा के धमका के धर्म परिवर्तन करा के काम किया, हमारे देवी देवताओं के मंदिरों को तहस नहस किया और तहस नहस ही नहीं किया, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने का काम सर्वाधिक अगर किया तो ये औरंगजेब ने किया। इसलिए औरंगजेब का हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और अब समय है कि आज अनुकूल माहौल है पूरे देश के अंदर, तो जिस प्रकार से हम क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ जो हुआ हम उसका बदला भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जिन जिन आतताइयों ने हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, हमारे हिंदू समाज के लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया, कि उनकी कोई भी नाम और कोई निशानी अब हिंदुस्तान के अंदर दिखनी नहीं चाहिए। क्योंकि आने वाली पीढ़ी जब ये कहेगी कि औरंगजेब के नाम की पट्टिका को देखकर उसको लगेगा कि औरंगजेब कौन है, तो बताया जाएगा कि औरंगजेब ने हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा और हिंदू समाज के लोगों को बड़ी संख्या में मुस्लिम बनाने का कार्य किया। तो उनके अंदर दुर्भावना पैदा होगी, नौजवानों के अंदर दुर्भावना पैदा होगी, तो वातावरण ख़राब होने की संभावना है। इसलिए वातावरण ठीक रहे, प्रेम सद्भाव का ये देश है, इसमें प्रेम सद्भाव बना रहे। इसलिए जिस प्रकार से औरंगजेब जैसे और भी आतताई हैं जिन्होंने देश में आकर आक्रमण करा और हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को नष्ट करने की कोशिश करने का काम किया, ऐसे सभी लोगों को नामो निशान किसी भी नाम की पट्टिका हो उनको भारतवर्ष में हटा देना चाहिए। भारत में उनका नाम का कोई स्थान नहीं है। इस जो आप बात कह रहे हैं, इस बात को लेके आप क्या कर रहे हैं
और जो आप राष्ट्रीय महापौर परिषद के अध्यक्ष हैं, और एक तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितनी महापौरों के स्थान हैं टोटल कुल संख्या। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अभी तक इसमें कोई लिखित कार्रवाई की है? देखिए, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर भारतवर्ष का सबसे बड़ा संगठन मेयर्स का है और इसमें 240 मेयर हैं और उस सभी महानगर बड़े महानगर भी आ रहे हैं, इसमें छोटे महानगर भी आ रहे हैं। इन सबको मिलाकर बड़ा संगठन है और हमारे जितने भी शहर हैं उन शहरों के जो मेयर्स हैं उनको मैंने अनुरोध किया है कि आपके शहरों में अगर कोई इस प्रकार का औरंगजेब के नाम का कोई शिलापट्ट का हो, कोई मार्ग हो, उसको बदलने का काम करें। औरंगजेब के स्थान पे अगर अब्दुल कलाम जैसे महापुरुष का नामांकन करा जाए तो वो उचित रहेगा। और भी महापुरुष हो सकते हैं, मुस्लिम समाज के भी हो सकते हैं, लेकिन औरंगजेब के नाम का कोई भी शिलापट्ट का देश के अंदर नहीं दिखनी चाहिए। ऐसी हमने महानगर में अपने मेयर से अपील करी है और मैं पत्र भी जारी कर रहा हूँ। आज मैं पत्र भी जारी करूँगा जितने भी देश के मेयर्स हैं कि वो इस दिशा में कार्य करें। ऐसी मेरी अपील भी अपने सभी मेयर्स के लिए रहेगी। नहीं, एक चीज़ आप कह रहे हैं कि औरंगजेब का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन एक कालखंड है 1668 से लेकर के 1707 तक का। उस कालखंड के बीच में औरंगजेब का जब जिक्र आएगा, और जिक्र आएगा ही आएगा, तो उसको कैसे करेंगे? इतिहास को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं और उस समय के इतिहास को लिखने के लिए क्या करेंगे? इस तरफ कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, इतिहास में वो चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए जो प्रेरणा देने वाली बातें रही हों। आज औरंगजेब का अगर इतिहास के बात हम करें, औरंगजेब का नाम अगर शिलापट्टिकाओं के माध्यम से या उनकी मूर्तियां लिखी जाएंगी तो क्या हम ये संदेश दें आने वाली पीढ़ी को कि औरंगजेब ने जिस प्रकार से आताताई बनकर और खुली गुंडई, मैं कहूँगा उस ज़माने का सबसे बड़ा अगर कोई आतंकवादी था तो औरंगजेब था। आज भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व इस आतंकवाद से जूझ रहा है, तो क्या वो औरंगजेब से प्रेरणा लेकर ये जूझने का काम नहीं कर रहे? क्या आतंकवाद के साए में पूरा विश्व नहीं चल रहा है? हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद से किस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई। आज मुझे खुशी है देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आतंकवाद पर अंकुश लगा है। पूरे पहले कश्मीर पे आतंकवाद हुआ था, कश्मीर से फिर बाहर सभी प्रांतों में चलने लगा। हमारे तो उत्तर प्रदेश में हुआ, आगरा में कई बार बम विस्फोट हुआ। आज बहुत लंबा समय हो गया, केवल कश्मीर में भी सीमित कर दिया गया, कश्मीर से भी अब आतंकवादी भाग रहे हैं। तो अगर हमने औरंगजेब जैसे लोगों को अगर प्रेरणा का स्रोत आने वाली पीढ़ी को बताया तो ये आतंकवाद की फसल पैदा होगी और कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, औरंगजेब एक मत आपका है और आपके समर्थकों का है, एक मत औरंगजेब के समर्थकों का है, तो इसके ऊपर क्या बहस खड़ी होनी चाहिए या एक सिरे से इसे खारिज कर देना चाहिए? कोई बहस का प्रश्न नहीं उठता है। जो औरंगजेब के समर्थक हैं उनको तो 4 जोड़ी कपड़े की अटैची तैयार कर लेनी चाहिए और कान पकड़ के भारत सरकार को देश से बाहर फेंक देना चाहिए। औरंगजेब के समर्थक हमारे हिंदुस्तान में रहेंगे, जिन्होंने सर्वाधिक हिंदुओं को उत्पीड़न किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया, हिंदू बताने में भी लोग डरने लगे थे। आज उसके नाम को लेकर किया जाएगा। अगर उसके कोई समर्थक अगर भारतवर्ष के अंदर है तो उनका तो कान पकड़ के भारत से बाहर कर देना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा अलग हटके इससे बात करते हैं। आगरा का ताजमहल का विषय बहुत गरमाया हुआ है। ये बहुत कुछ समय से तेजो महालय इसको बता करके और तरह तरह की बात सामने खड़ी की जा रही है और उसके पक्ष में दलील दी जा रही है। आपका ताजमहल के विषय में क्या मानना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि एक जो रिसर्च चल रही है कि तेजो महल शिव जी का मंदिर है क्या ताजमहल, फिर क्या है कि इसमें जो शंकाएँ पैदा करी जा रही हैं, शंकाएँ पैदा गलतियों के कारण से भी हो रही हैं। हमारे ताजमहल के नीचे 20 कमरे हैं, 20 कमरों को आपने बंद कर दिया गया। पिछले 60 वर्षों से उस कमरों को नहीं खोला गया, आम जनता को नहीं दिखाया जा रहा है। तो जनता जानना चाहती है कि आखिर आपने 20 कमरों को बंद किया, सील कर दिया गया, वो क्यों किया गया? अब उससे भ्रम पैदा हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे स्वास्तिक के चिन्ह है, कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ मंदिर था। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? अगर वो कमरे सही सलामत है
तो आगरा की जनता को जानने का हक है, देश की जनता को जानने का हक है कि आखिर उस 20 कमरों में है क्या। अगर हिंदुओं से संबंधित अगर कोई शिव जी भगवान से संबंधित कोई चिन्ह है, अगर नहीं है तो आप दिखाएं, खोल के दूध का दूध पानी का पानी करें, जिससे जो भ्रम की स्थिति है उस पर विराम लग सके। मैं तो इनको एएसआई अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि वह इस भ्रम को दूर करने के लिए आगे आएँ और एक टीम गठित कर दें, प्रमुख लोगों की, समाज सेवियों की टीम गठित करके, और दिखाएं उस 20 कमरों में है क्या, जिससे पता लग सके देश की जनता को कि वहाँ पे हिंदू मंदिरों के कोई चिन्ह है कि नहीं। अच्छा, जैसे इसी कड़ी में एक मसला है ज्ञानवापी का। तो ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग और फव्वारा, ये दो चीज़ें खड़ी हुई हैं अभी हाल फिलहाल में कोर्ट कमिश्नर के मुआयने के बाद। तो इसमें आपका क्या मानना है, क्या जानकारियां हैं आपके पास? यदि कोई जानकारी है और आपका कोई मत है तो वो बताइए। देखिए, माननीय न्यायालय में ये पूरा वाद विचाराधीन चल रहा है और उनकी जो टीम गई थी उस टीम में जो शिवलिंग फुब्बारे के रूप में मिला है, इसकी पुष्टि धीमे धीमे हो रही है, सब लोग मान रहे हैं। और ये औरंगजेब के समय में जो हुआ, मंदिरों को तोड़ के अपने हिसाब से उनकी सुविधा के हिसाब से काम लेने का रहा, उसी के तहत हमारे शिवलिंग को, हमारे मंदिर को वहाँ तोड़ा गया, वहाँ पे शिवलिंग था, उस शिवलिंग को फुब्बारे के रूप में डेवलप करने का काम उस वक्त पे किया। ये तो क्लियर है, उसको आप देखने से फ़ोटोग्राफ्स मैंने भी देखे और वीडियो मैंने देखा, मुझे भी लगता है कि वहाँ क्लियर कट शिवलिंग था और वहाँ पर मंदिर को तोड़ के ही ये मस्जिद का निर्माण हुआ है, उसमें तब कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अब चूँकि न्यायालय में, माननीय न्यायालय में विचाराधीन विषय चल रहा है, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी न्यायालय का निर्णय है वो सभी को मानना पड़ेगा। अच्छा, अब काशी से दिल्ली की तरफ का एक सवाल है। दिल्ली में कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार के विषय में भी इसी तरीके की बात उठी है। तो जो कुतुब मीनार के विषय में बात उठी है उस पर आपका क्या कहना है? उसको विष्णु मंदिर भी कहा गया, अभी जो नया पक्ष आया है उसके, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो आकृतियाँ हैं वो सब हिंदू देवी देवताओं की या उससे जुड़े हुए चिन्ह हैं, आकृतियाँ जो तोड़ दी गई हैं वहाँ पर, और एक वहाँ शिला पट्टिका लगी है उसका भी जिक्र करते हैं, जिस पे वो कुछ मंदिर तोड़ने जैसी बात है, ये बात चल रही है। तो इसके ऊपर आपने अभी तक क्या सोचा है और क्या आपका मानना है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति कुतुब मीनार को अगर ध्यानपूर्वक देखे, जो भी हिस्सा खुला हुआ है उसे अगर जानकार लोग अगर उसे देख लें, तो ये तो प्रथम दृष्टता से प्रकट हो जाएगा कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर था, वहाँ पर जैन मंदिर था, वहाँ पर बौद्ध धर्म के आस्थाओं से जुड़े हुए केंद्र थे। तो और पिछले अगर इतिहास को हम देखते हैं, 15वीं सदी और 16वीं सदी में जाते हैं और जब जानकारी मिलती है कि जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवादियों ने मंदिरों को तोड़कर अपने हिसाब से उसको डेवलप किया, तो जो अपने हिसाब से डेवलप करने का अगर कोई चिन्ह है तो वो कुतुब मीनार है। वहाँ भी अगर खोज कर ली जाए और देखा जाए तो बहुत कुछ चीज़ें सामने जनता के आ सकती हैं। तो ये नवीन जैन हैं आगरा के महापौर, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर स्पष्ट रूप से बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात कही है। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।